गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 में बेटा आज का जो टॉपिक है वो है किरचॉफ्स रूल्स। एक्चुअली किरचॉफ्स जो एक फिजिसिस्ट है उसने टोटल 2 रूल्स दिए, एक करंट का रूल है और सेकंड है वोल्टेज रूल। तो जो करंट रूल है उसको KCL बोला जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, और सेकंड जो है वो है वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फर्स्ट लॉ वो करंट लॉ है, वो जो सेकंड है वो है वोल्टेज लॉ। या तो उसको ऐसा भी बोला जाता है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स सेकंड रूल, किरचॉफ्स करंट लॉ, आइदर किरचॉफ्स वोल्टेज। ओके, ओवरऑल टोटल 2 लॉज है। तो ये लॉज पढ़ने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो पहले एक डायग्राम, एक नेटवर्क आपको इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क दिया है। वो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से 2 डेफिनेशन हम समझते हैं, जंक्शन और लूप में। वैसे तो हमें नेटवर्क भी डिफाइन करना है, बट एक्चुअली नेटवर्क क्या होता है। जैसे मान लो अपने पास रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डीसी बैटरीज, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को अगर आप एक साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है, और उसका पूरा ऐसा एक सर्किट बना, इसको नेटवर्क बोला जाता है। ये क्या होता है? एक नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क में देखो यहाँ पे क्या है, 30 ओम, 40 ओम, लेट्स से यहाँ पे 10 ओम है, ये 5 ओम का रजिस्टर है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट वोल्टेज की बैटरीज होती है। ये सारे सब इसको एक साथ मर्ज कर दो तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क बन जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। देखो इसमें जंक्शन क्या होता है, ठीक है, ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है उसमें जंक्शन क्या होता है। तो जंक्शन मतलब इन नेटवर्क पॉइंट एट विच 2 और मोर कंडक्टर मीट, ऐसा पॉइंट जहां पे 2 या उससे ज्यादा कंडक्टर एक साथ यहां पे मर्ज हो। जैसे मान लो कि यहां पे ये पॉइंट्स है, वहां पे देखो ये फर्स्ट कंडक्टर, ये सेकंड कंडक्टर और ये थर्ड कंडक्टर, 3 कंडक्टर वहां पे एक ही पॉइंट पे वहां पे मर्ज हो रहे हैं, इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे मीट कर, राइट। तो ये जो ए पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। ये हो गया हमारा जंक्शन, ठीक है। सेम यहाँ पे डी पॉइंट भी क्या है, जंक्शन है। यहाँ पे देखो डेफिनेशन में आपको दिया है 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, 2 भी हो सकते तो भी चलेगा, तो उस पॉइंट को भी हम क्या बोल सकते हैं, जंक्शन बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया नेटवर्क और सेकंड हो गया जंक्शन। नेटवर्क मतलब ऐसे डिफरेंट कंपोनेंट से उसको आपने मर्ज किया तो एक क्या बन गया, आपका नेटवर्क बन गया। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं ना कि सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क दैट मींस क्या होता है, डिफरेंट कास्ट डिफरेंट कास्ट के जो पीपल्स होते हैं, ठीक है, वो सब जब मर्ज होते हैं तो पूरा एक सोशल नेटवर्क बन जाता है। जैसे फेसबुक है उसको आप सोशल नेटवर्किंग बोल सकते हो, राइट। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स को जैसे आप मर्ज करते हो तो क्या बनता है, नेटवर्क बनता है। और जहां पे 2 और 2 से ज्यादा, 2 और 2 से ज्यादा जहां पे कंडक्टर्स मिक्स करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे, राइट। उसके बाद जो डेफिनेशन है वो है लूप। लूप किसको बोला जाता है, मान लो कि एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है और वो प्लेग्राउंड में एक रेस चल रही है, ठीक है, हॉर्स रेस चल रही है। तो हॉर्स रेस जो चल रही है कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और फिर से वो घूम के वो जो प्लेयर वो लास्ट में वही पॉइंट पे जब आ जाएगा, ठीक है। तो पूरी एक लूप बन गई, क्लोज लूप पूरी, जहां से स्टार्ट हुआ फिर से वहां पे उसका एंड हुआ, जिसको क्या बोला जाता है, लूप। तो सेम थिंग इलेक्ट्रॉनिक में भी ऐसी लूप होती है। तो लूप को अगर आपको डिफाइन करना हो तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एक क्लोज पाथ कैसा होना चाहिए, पूरा क्लोज होना चाहिए, ठीक है, कंप्रोमाइजिंग और कंपोनेंट्स, मतलब इसके साथ क्या होना चाहिए, ऐसे कंपोनेंट्स होने चाहिए
लेट्स से यहाँ पे मैं आपको अगर डेफिनेशन की कह दूं तो यहाँ पे ए हो गया बी, ए सी डी ई और एफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी, फिर से ए बी सी डी ए, ये पूरी क्लोज लूप हो गई। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे देना है तो कौन सी लूप है, ए बी सी डी और फिर से ए, सेम थिंग ये जो ए पूरी एक लूप है यहाँ पे, सेकंड लूप कौन सी हो गई, यहाँ से स्टार्ट करो, ए बी ई एफ अगेन ए डी ई एफ एंड ए, तो एक क्लोज लूप हो। वैसे थर्ड लूप भी हो सकती है, देखो ये बहुत बड़ी लूप है, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ए बी सी डी ई एफ एंड ए, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है उसमें टोटल कितनी लूप्स है, 3 लूप्स है, राइट। बट क्लोज पाथ होना चाहिए, ये जरूरी है, ओके। तो ये हो गया पूरा पहले नेटवर्क, उसके बाद जंक्शन क्या होता है एंड थर्ड डेफिनेशन लूप। ये समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, बिकॉज आप किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के बारे में। फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पे हेडिंग में, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या तो लो, इसको क्या बोला जाता है, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोला जाता है, ओके। पहले यहां पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल KCL, एक यहाँ पे होगी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, I1, यहाँ पे I2 आउटसाइड, फिर से I3 जो है वो इनसाइड, I4 है वो आउटसाइड, और I5 है वो इनसाइड, और ये हो गया ओ जंक्शन। क्योंकि यहाँ पे जो आपको नेटवर्क दिया है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल में, उसमें 1 2 3 4 एंड टोटल 5 करंट्स, ओके। तो बात कर रहे थे हम जंक्शन पॉइंट, तो जंक्शन या तो जिसको हम ब्रांच पॉइंट बोलते हैं, तो डेफिनेशन में ऐसा था कि 2 और 2 से ज्यादा अगर कंडक्टर जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो जिसको क्या बोलते हैं हम जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 और 2 से ज्यादा करंट्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे जंक्शन हो गया, ठीक है। इसमें करंट्स देखो I1, I3 और I5, 3 करंट्स है, वो यहाँ पे जो जंक्शन है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और 2 करंट जो है वो I2 और I4 करंट जो दोनों है वो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, ओके। तो जो रूल होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे द अलजेब्रिक सम ऑफ all the currents meeting at the junction are zero. The algebraic sum of all the currents meeting at the junction are zero. आपको एक चीज याद रखनी है, जो भी करंट्स वो जंक्शन की ओर जा रहे हैं, जंक्शन की डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको लेना है प्लस।
मतलब I1 क्या होगा, I1 प्लस होगा, I2 तो माइनस होगा क्योंकि ये आउटसाइड जा रहा है, तो आउटसाइड वाले माइनस, प्लस लिखना है यहाँ पे। उसके बाद फिर से I3 जो है वो प्लस रहेगा, I4 फिर से क्या रहेगा आपके पास, माइनस, राइट। और जो I5 है वो प्लस इक्वल्स टू जीरो, सो दैट I1, I3 और I5 ये तो 3 प्लस है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड रहने देते हैं, और ये दोनों माइनस है, उस साइड पे जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, सो दैट I2 प्लस I4 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जो रूल है उसमें है एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक दैट मींस सिग्मा, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज 0, मतलब सारे करंट्स जो भी इनसाइड आ रहे हैं या तो आउटसाइड जा रहे हैं, टुवर्ड्स दी जंक्शन है या तो अवे दी जंक्शन है, ठीक है, सारे जो करंट्स है सबका एल्जेब्रिक सम। और एल्जेब्रिक का मीनिंग क्या होता है, ऐसा सम जिसमें प्लस भी साइन आ सकती है और माइनस भी आ सकती है, राइट। तो ये दोनों साइन जो है उसमें से जो भी इसका करंट होगा ऑलवेज क्या होगा, 0। ओके, तो ये जो यहाँ पे आपको करंट्स मिले वो क्या है, और ये जो करंट्स उसमें I1, I3 और I5, I1, I3 और I5 ये टुवर्ड्स दी जंक्शन, टुवर्ड्स दी जंक्शन, ठीक है। और I2 और I4 जो है वो आउटसाइड दी जंक्शन, ये क्या होगा, अवे दी जंक्शन। ओके, फिर से एक बार थोड़ा बेटा रिपीट करते हैं। Algebraic sum of all the currents meeting at the junction are 0 so that sigma I equals to 0, मतलब सारे करंट जो जंक्शन पे आ रहे, जंक्शन की साइड पे आ रहे, जंक्शन की ओर आ रहे या तो जंक्शन से दूर जा रहे, ठीक है, सबका सम लोगे ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ये है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। ओके, I1, I3 और I5 कैसे करंट से जो जंक्शन की डायरेक्शन में आ रहे, जंक्शन की ओर आ रहे, इसलिए हमने प्लस लिया, और ये जो नेगेटिव वाले हैं वो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिया, उसको नेगेटिव लिया, राइट। तो